हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। आज हम क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ बीकॉम ऑनर्स। चैप्टर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। वी टुक फर्स्ट क्लास अबाउट नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, limitations, advantages of management accounting. So today's topic is comparison between financial accounting and management accounting. As we have already know what is the meaning of financial accounting, जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, all the business transactions which are expressed in terms of money, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। करेक्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि क्या बिजनेस के लिए सही है, क्या बिजनेस को डिसीजन लेना चाहिए या फिर बिजनेस को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। सो वी आर चेकिंग एंड वी आर जस्ट स्टडिंग द डिफरेंस इन कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला डिफरेंस कहता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो वो मेनली जो होती है वो किसके लिए होती है? नहीं, इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। बिकॉज एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं। इन सब का इंटरेस्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा? शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होगा कि जो भी उसने कंपनी में यानी शेयर्स खरीदा है, जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बदले उसे कितना डिविडेंड मिलेगा। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स इसलिए इंटरेस्टेड होगा क्योंकि क्रेडिटर्स ये जानना जरूरी चाहेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, कि अगर वो उधार में अगर आज सामान खरीदता है या उनको बेचता है तो उस सिचुएशन में क्या उसका पैसा उससे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये चेक करना चाहती हैं कि क्या बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या बिजनेस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। जितने भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको टैक्स टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रिटर्न फाइल हो रही है नहीं हो रही है टाइम पे। सो इट इज़ द इंफॉर्मेशंस विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ठीक। तो एक्सटर्नल इंटरनल यूजर, अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। बट बात करें अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली मीन्ड फॉर इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स की बात करें तो इंटरनल यूजर्स क्या है? नहीं, मैनेजमेंट। कहता है, पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मेनली इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। वो क्या हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मेनली मीन्ड फॉर इंटरनल यूजर्स। और वो इंटरनल यूजर्स क्या है? नहीं, मैनेजमेंट। सो इट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। दूसरा बेसिस देखते हैं, अकाउंटिंग मेथड। देखो, अकाउंटिंग मेथड कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि वी विल यूज द डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? इट मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इम्पैक्ट, और हम वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए। जब मिस्टर एक्स गुड्स परचेज करेगा तो उसके दो इम्पैक्ट क्या होंगे? एक तो परचेज करेगा गुड्स, इट मीन्स फर्म के अंदर गुड्स आएंगे। कैश में खरीदा गया तो उसकी जेब से कैश चला जाएगा। दो इम्पैक्ट हुए। पहला इम्पैक्ट सामान आया, दूसरा इम्पैक्ट गुड्स चले गए। तो कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग मेथड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। किसके लिए? फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बट अगर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी डबल एंट्री सिस्टम
नहीं होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है, बेसिस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो मैंडेटरीली होती हैं, जैसे कि कंपनी लॉ, टैक्स लॉ। कंपनी लॉ में क्या आता है कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको यूज करना है, आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी है, आपको यानी क्या करना, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरे करने हैं, आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है। तो दीज आर सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स विच इज फॉलोड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल, प्योरली ऑप्शनल, एंड देयर इज नो specified, mandatorily specified that you have to go with some statutory requirements। आपको कुछ ना कुछ statutory requirements पूरी करनी पड़ेंगी, ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं है। पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मैंडेटरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है। कहता है अंडर कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑब्लिगेटरी टू सेटिस्फाई वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है इट्स ऑप्शनल, इट्स यूटिलिटी मेक्स इट्स हाईली डिजायरेबल टू अडॉप्ट इट। प्लीज इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसकी जो रिक्वायरमेंट नीड है मैनेजमेंट की, उसके हिसाब से इसे प्रिपेयर किया जाता है। कहता है पास्ट एंड फ्यूचर डेटा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पर कंसर्न करती है, पास्ट डेटा पे। इट इज अ हिस्टोरिकल डेटा, उसी को रिकॉर्ड करती है, उसी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं। दैट मीन्स सब कुछ होने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, सारे इवेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंट फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड कंसर्न्ड किससे है ये, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बट मैनेजमेंट अकाउंट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड कंसर्न्ड with the events which could be happen in the future। कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, दैट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड कंसंट्रेट्स ऑन व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, दो इट मे यूज पास्ट डेटा फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। इट मीन्स ये पास्ट डेटा को बेस मान के फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2018 में 1 लाख रुपए की सेल हुई, 2019 में हमारी 1,20,000 रुपए की सेल हुई, तो हम अगर 2019 के लिए प्रोजेक्शन करें तो हम इसको बेस मान के प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए। करेक्ट, सो वी कैन डू प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट देखते हैं। ठीक है, क्या है अगला पॉइंट डिफरेंस का, कहता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट का एनालिसिस करना, इट मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के देता है, बट जब वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है तो वो इंडिविजुअल आइटम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में वो नहीं बताता है, वो हमें एज अ होल, बिजनेस एज अ होल हमें एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एटसेट्रा। कहता है एफए शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस एज अ होल, टोटल में बताता है। इट डज नॉट शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और डिपार्टमेंट, ये इसके बारे में हमें नहीं बताता। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, डिपार्टमेंट और एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में हम और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो वी विल स्टार्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये समझेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग। अब जरा देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द ईयर एंड पे बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अगर देखें तो हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कब तैयार होती हैं, एट द ईयर एंड पे। इट मीन्स ये ईयर टू ईयर बेसिस पे बनते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अचानक एक एडहॉक रिपोर्ट चाहिए, वो मंथली हो सकती है, वो डेली हो सकती है, वो फ्रिक्वेंटली मांगी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा जब मैनेजमेंट को नीड होती है। तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पीरियोडिक है जो कि ईयर टू ईयर बेसिस पर होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर की जाती है, वो डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। कहता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली दैट इज डेली, मंथली, ईयरली एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन द मैनेजरियल नीड्स। अगला कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
बाउंड नहीं है कि आपको फॉलो करना है, ठीक। इट मीन्स इट्स अ ऑप्शनल अगेन। बट कंपनीज अकाउंट में ये स्पेसिफाइड किया हुआ है कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, इट मस्ट बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर इशूड बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहता कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI. Whereas management accounting is not bound by accounting standard, it may use any practice which generates useful information to management. It means जो उनकी प्रैक्टिस में चल रहा है उसी से जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं वो उसी को ही फॉलो करते हैं। स्पेसिफाइड फॉर्मेट, स्पेसिफाइड रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट फॉलोड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अनदर वन इज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हम कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं? कहता है अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और वो किसके लिए यूज होती हैं? फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? ये स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक। अगर हमें डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है, जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देख रहा है, अगर हमें उसकी चेक करनी है कि वो एक्टिविटी सही चल रही नहीं चल रही, वो डिपार्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर को बुलाएंगे, अदर डिपार्टमेंट मैनेजर विच आर यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट मीन्स हम सेल्स डिपार्टमेंट का चेक करना चाहेंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट का देखना चाहेंगे तो परचेज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की देखना चाहेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेंगे। इट मीन्स हम इंडिविजुअली जो हमारे को रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाएंगे। But there is no specified, there is no mandatory report which is prepared by the management accountant. नेक्स्ट कहता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी मेजरमेंट्स। अगर बात करें हम फाइनेंशियल अकाउंट की तो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होंगी। इट मीन्स ए कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉनिटरी टर्म्स। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दोनों टर्म्स आ जाती हैं, मॉनिटरीज भी एंड नॉन मॉनिटरी भी। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मॉनिटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुपए की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कोई डिसीजन लेना है तो कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होगी। सो वी कैन से इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट वो कहता है कि साथ साथ नॉन मॉनिटरी यूनिट्स भी हो सकती हैं। नॉन मॉनिटरी में भी इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर्स, हमारी मशीन कितने आवर्स चलेगी या हमारे को लेबर से कितने घंटे काम करवाना होगा। सो वी कैन एक्सप्रेस्ड इन अदर देन मॉनिटरी टर्म्स एज वेल। कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अप्लाई मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कहता है इंफॉर्मेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जैसे हम कहते हैं हम कितने की मशीन खरीदेंगे या हम लेबर को कितना पैसा देंगे, दीज आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। बट वो कहता है कि इसके अलावा हम यूनिट, क्वांटिटी या मशीन आवर्स, हम कहते हैं कि हम मशीन को कितने आवर्स चलाएंगे तो इट मीन्स हम मशीन आवर्स की रिपोर्ट बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को एक्सप्रेस करें मनी के टर्म में, वो कोई क्वांटिटी के टर्म्स में हो सकता है, वो आवर्स के टर्म्स में भी हो सकता है, जैसे लेबर आवर्स एटसेट्रा। सो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो अगला डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले कहता है स्कोप। अगर हम स्कोप की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है वो लिमिटेड है, वो नैरो स्कोप है, जबकि अगर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो ब्रॉडर स्कोप है। रीजन, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों अकाउंटिंग आती है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो अदर इश्यूज हो। तो सबसे पहले कहता है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूजेस। बाकी कहता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर। क्यों ज्यादा है? दैट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है कॉस्ट अकाउंटिंग की तुलना में। दूसरा कहता है इम्फेसिस। अगर हम इम्फेसिस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है कॉस्ट को चेक करना, कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इस उद्देश्य से कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। बट वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन इम्फेसिस होता है वो ये होता है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी तैयार करना, कंट्रोलिंग करना,
प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अल्टीमेटली दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बट दोनों का जो रोल है वो डिफरेंट है। कहता है मेन इंफेसिस इज ऑन कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। इनका भी मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट, बट कैसे, सिर्फ इनका एक रोल है कि इनको कॉस्ट की कैलकुलेट करनी है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को रेंडर करने में हमारे को कितना खर्चा आ रहा है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन इंफेसिस इज ऑन प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना, तैयारी करना, कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग करना जिससे कि यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अगला कहता है टेक्निक्स एम्प्लॉयड। अब देखो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में सिमिलर टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ और एडिशनल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन एटसेट्रा। इसी तरह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ और मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं, अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एटसेट्रा। देखते हैं वेरियस टेक्निक्स यूज्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या क्या हो सकती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे और जो हम अचीव करेंगे एक्चुअल में उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा जिसे हम वेरिएंस एनालिसिस कहेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग देखा जाएगा एंड कॉस्ट वॉल्यूम सीवीपी एनालिसिस किया जाएगा, बजटरी कंट्रोल किया जाएगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग देखा जाएगा, इंटरफर्म कंपैरिजन देखा जाएगा। हम इंडिविजुअली सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके। सो फॉर द टाइम बिंग ये कह सकते हैं कि कुछ टेक्निक्स स्पेसिफाइड है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारी टेक्निक्स तो यूज होती हैं, इसके अलावा और क्या यूज होता है। कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो यूजेज ऑल दीज टेक्निक्स यूज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, बट इन एडिशन टू इट ऑल्सो यूजेज टेक्निक्स, कैसे, रेशियो एनालिसिस यूज होता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट यूज होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होता है, ऑपरेशंस रिसर्च एंड सर्टेन टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एटसेट्रा, विच सो एवर कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस एंड टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है जी, आगे देखते हैं इवोल्यूशन की बात करता है। अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स इवॉल्व कैसे हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो कहता है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, कहता है कि लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। जब अगर हमें इंफॉर्मेशन कॉस्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कर देता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच ओपन ही नहीं होती। इसीलिए वो कहता है कि जो इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो इसलिए इसका इवोल्यूशन हुआ, इसलिए इसका जन्म हुआ, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट तो निकाल के दे देती है बट ये डिसीजन मेकिंग नहीं करती, और जब ये डिसीजन मेकिंग नहीं करती इसी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ है। कहता है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। इन फैक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कहीं ना कहीं कॉस्ट तो निकाल दिया आपने अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, बट उसके ऊपर डिसीजन लेना, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर डिसीजन लेना वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अगला कहता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं टाइम टू टाइम कि आपको कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, और इसके लिए स्पेसिफाइड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलंटरी, ऑप्शनल है, एंड इट्स यूज डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को क्या जरूरत है उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट्स तैयार होती हैं। कहता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड कंपलसरी इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जैसे टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए, देन आपको ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलंटरी एंड इट्स यूज डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी टू मैनेजमेंट। बात करते हैं डेटाबेस की। कहता है कि डेटाबेस अगर हम बात करें तो डेटाबेस किस पर बेस्ड होता है, ड्राइव कहां से होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। कैसे, हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इवेंट्स प्रोवाइड करता है, हमें यानी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, और उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करनी है कॉस्ट,
हमारी कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, वो सारा का सारा बेस प्रोवाइड करता है हमारे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब होगी उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन डेटा ड्राइव फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट वो ये कहता है इट इज बेस्ड ऑन डेटा ड्राइव फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर सोर्सेज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, हम उसके साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। उसके अलावा भी अगर हमें कुछ और सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वील फॉलो दैट वन, और उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे। अगला कहता है स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम स्टेटस की बात करें तो आपको पता होगा कॉस्ट अकाउंटेंट का जो स्टेटस होता है वो एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटेंट कम होता है, लोअर होता है। कहता है इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कॉस्ट अकाउंटेंट इज प्लेस्ड एट लोअर लेवल इन हायरार्की देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज जनरली प्लेस्ड एट हायर लेवल ऑफ हायरार्की देन कॉस्ट अकाउंटेंट। इंस्टॉलेशन की बात करें अगर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉल किया जा सकता है बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूज किए, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो तब तक हो ही नहीं पाएगी अगर हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा प्रोवाइड नहीं होगा। तो कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग provided management accounting cannot be installed without a proper system of cost accounting। it means ये कह सकते हैं ultimately at the end कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी, वाइडर रहेगा, इसका स्कोप बड़ा रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।